जर्मनी की राजधानी बर्लिन के होटल एडलॉन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी आज जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स से मुलाकात करेंगे और छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता करेंगे। कनाडा के मरखम में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूती देगी बल्कि दोनों देशों के संबंधों की प्रतीक भी बनेगी। एमपी मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय दुनिया में कहीं भी रहे, कितनी ही पीढ़ियों तक रहे, उसकी भारतीयता, उसकी भारत के प्रति निष्ठा लेश मात्र भी कम नहीं होती है। वो भारतीय जिस देश में रहता है पूरी लगन और ईमानदारी से उस देश की भी सेवा करता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज असम के तामुलपुर जिले में बोडो साहित्य सभा के 61वें सत्र में शामिल होंगे। आयोजकों को इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ये सत्र 4 मई तक जारी रहेगा। ये पहली बार है जब बोडो साहित्य सभा में भारत के राष्ट्रपति भाग लेंगे। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस पूरे विवाद पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बिना नाम लिए राज ठाकरे पर आरोप लगाया कि वो ड्रामे से अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के पाठ पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा को लेकर एक बयान दिया जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने उन्हें रैली में नियम तोड़ने पर नोटिस जारी किया है। उनके साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी नोटिस थमाया गया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि समान नागरिक संहिता हमारी एक जिम्मेदारी है। इसकी बहस शुरू हो चुकी है। इस बहस में से बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक नतीजा निकलकर सामने आएगा। जनता को तय करना होगा कि समान नागरिक संहिता देश के लिए जरूरी है या नहीं। दिल्ली में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भारतीय सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जिसने देश की सुरक्षा और अखंडता को कायम रखने के कार्य में बखूबी काम किया। थल सेना का देश निर्माण में उतना ही योगदान रहा है। मैं देशवासियों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय सेना स्वतंत्रता, स्वाधीनता और समानता पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3197 नए मामले सामने आए जबकि कोरोना से 40 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 19,500 हो गई है। शनिवार को देश में 3,688 नए केस मिले जबकि 50 लोगों की मौत भी दर्ज की गई। दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,485 नए कोरोना मरीज सामने आए, वहीं 1,204 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। हालांकि संक्रमण से किसी की भी मौत दर्ज नहीं की गई। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,997 पर पहुंची है जिनका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 31 नए मरीज सामने आए जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 171 पर है। वहीं भोपाल में 24 घंटे के अंदर 7 नए मामले सामने आए हैं जबकि इंदौर में 3 नए मरीजों की पुष्टि की गई। हालांकि एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्पाइस जेट का एक विमान लैंडिंग के वक्त तूफान में फंस गया। इस दौरान विमान को लगे झटके से केबिन में रखा सामान पैसेंजर्स के ऊपर गिरने लगा जिससे करीब 40 यात्री घायल हुए हैं। इस विमान ने मुंबई से उड़ान भरी थी। वहीं स्पाइस जेट ने इस घटना पर अफसोस जाहिर किया है। शेयर बाजार की शुरुआत बड़ी गिरावट के साथ देखी गई। फेड के नतीजों से पहले अमेरिका बाजार में भी बड़ी गिरावट रही और इसके चलते भारतीय बाजार को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आज बाजार की शुरुआत 1% से ज्यादा गिरावट के साथ दर्ज हुई है और सेंसेक्स 631 अंकों की गिरावट के साथ यानी 1.11% नीचे पर खुला। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। दोपहर 1 बजे वो छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू समाज संघ के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होंगे जिसके बाद दोपहर 3 बजे बलौदाबाजार जिले के लिए रवाना होंगे जहां पर वो मनमकुर में क्षत्रिय समाज के 76वें अधिवेशन में सम्मिलित होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की है। इससे कर्मचारियों को अब 22% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं बढ़ी हुई दर 1 मई से ही लागू कर दी गई। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल होगी। प्रदेश में हरियाली अमावस्या से पेड़ लगाने का अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं। इस अभियान से आम लोगों को भी जोड़ा जाएगा जिसके बाद 1 महीने से ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में जून में होने वाली मूंग खरीदी के लिए सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि एमएसपी पर मूंग खरीदी के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। पिछली बार मूंग खरीदी के लिए प्रदेश सरकार की पहल पर एमएसपी पर खरीदी का किसानों को 2000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंदोलन कर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं यूथ कांग्रेस 10 से 12 मई के बीच प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी। रविवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में हुई बैठक में ये रणनीति बनी। एआईसीसी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव आज दोपहर रायपुर पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी, जिसके बाद दोपहर 3 बजे वो रायपुर में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जिसके बाद 3 मई को चंदन यादव सुबह 9 बजे रायपुर से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। खरगोन में आज भी 9 घंटे की छूट दी गई। हालांकि सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखा जाएगा। सभी संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। वहीं ड्रोन से नजर भी रखी जा रही है और सभी इनपुट पर ध्यान रखा जा रहा है। सभी सेवाओं के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस को खोलने की अनुमति मिल चुकी है। खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद पुलिस अब आगामी त्योहारों को लेकर काफी सतर्कता बरत रही है। पुलिस द्वारा आगामी ईद, परशुराम जयंती सहित अक्षय तृतीया को लेकर संवेदनशील क्षेत्रों में एसटीएफ, क्यूआरएफ, आरएएफ के साथ अश्वरोही पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। ईद और अक्षय तृतीया के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्रा को ध्यान में रखते हुए खंडवा पुलिस ने शहर के अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाकों में दल बल के साथ फ्लैग मार्च किया। इस फ्लैग मार्च में पुलिस के दंगा नियंत्रक वाहन और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। भोपाल के 2 सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स आज से गर्मी की छुट्टी पर जा रहे हैं। हमीदिया और एम्स के डॉक्टरों को 2 साल बाद छुट्टी दी गई है। 50% डॉक्टर्स ही ऑन ड्यूटी रहेंगे। इससे इलाज के लिए मरीजों को परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही कई ऑपरेशन भी टाले जा सकते हैं। डॉक्टर्स की छुट्टियां 1 मई से 30 जून तक हैं। राजधानी भोपाल में 3 मई को बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। इस दिन 2 साल बाद भगवान परशुराम की 21 फीट लंबी अश्व धातु से बनी मूर्ति का अनावरण किया है। 40 टन वजन मूर्ति की कीमत भी करीब 50 लाख रुपए है। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। जगदलपुर में सर्व ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम और आदि गुरु शंकराचार्य के जन्मोत्सव को भव्य रूप से मनाने की तैयारी की है। सर्व ब्राह्मण समाज से जुड़े संजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 मई को सर्व ब्राह्मण समाज कई आयोजन करेगा, जिसमें बाइक रैली, शोभा यात्रा और महाआरती शामिल रहेगी। बढ़ती गर्मी ने कुम्हारों को परेशानी दे दी है। उत्पादों को बेचने के लिए कुम्हारों को धूप में बैठना पड़ रहा है। वहीं अक्षय तृतीया को लेकर बाजारें सज चुकी हैं, मगर शहर में मिट्टी की सामग्री को बेचने के लिए कोई एक जगह चिन्हांकित नहीं और इसलिए कुम्हारों ने अलग से बाजार की मांग की है। जबलपुर में बढ़ती गर्मी और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए अगले 2 महीनों तक नलकूप खनन पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ने किसी भी प्रकार के खनन पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही। बेमेतरा में एक तरफा प्रेम के चलते युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को मृतक धर्मपुष्प के साथ लड़की का मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था, जिसके चलते उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। नरसिंहपुर के गोटेगांव खेड़ा में 7 महीने पहले हुए बुजुर्ग दंपति के कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि शक के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। उसकी पत्नी का मृतक दंपति के घर पे आना जाना था, जिसके बाद आरोपी पति ने उस दंपति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। राजनांदगांव शहर के रानी सागर में एक मेडिकल छात्र की आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया। एनडीआरएफ के गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला। मामले में मृतक के दोस्तों का कहना है कि वो एक अच्छा छात्र है, उसने किसी से भी परेशान होने का जिक्र भी नहीं किया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरबा में नहर में डूबे युवक की लाश बरामद की गई है। दरअसल एक कार रेलिंग से टकराकर नहर में गिर गई थी। कार सवार 2 लोगों की जान बच गई थी, मगर एक युवक नहर में बह गया था, जिसकी लाश 30 किलोमीटर दूर शक्ति के पास मिली। मामला उल्का थाना मामले के भिलाई खुर्द गांव का है। राजम के अभनपुर के गातापार नहर में लोगों ने एक अज्ञात महिला की लाश बहती देखी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला धमतरी जिले के भैंसबोर गांव की है। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। हटा में कार और ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 3 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिवार कार से अस्थि विसर्जन करने प्रयागराज गया था, तभी शंकरगढ़ के पास ये पूरा हादसा हो गया। जांजगीर चांपा के शिवनारायण क्षेत्र के धरदेई गांव में पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे पामगढ़ के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं पिकअप में लगभग 15 से 20 लोग सवार थे। जांजगीर चांपा के हथनेवरा 4 लेन चौक में टैंकर और ट्रेलर के बीच टक्कर हुई है, जिसमें टैंकर के ड्राइवर की मौत
हो गई है। वहीं ट्रेलर के ड्राइवर को भी चोट आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक का नाम राजेश बैस है, जो कि एमपी के चुरहट का रहने वाला था। पन्ना के इटवा तिल्हा के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार सवार नौगांव से देवेंद्र नगर आ रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। अंबिकापुर में पति के साथ शादी समारोह से लौट रहे विवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है, जिसमें 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। वहीं पीड़िता की शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने शादी समारोह से लौटते वक्त बीच सड़क में उन्हें रोका, पति के साथ मारपीट कर उन्हें बेहोश कर दिया और फिर वारदात को अंजाम दिया। राज्य में 13 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में अभनपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी ने मासूम को बहला फुसलाकर खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार ही है। आरोपी बीते 4 सालों से पीड़िता से दुष्कर्म कर रहा था, जिसके बाद पीड़िता ने परिजनों के साथ मिलकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। गौरला पुलिस ने मिनी ट्रक से 458 एल्यूमिनियम सिल्ली जब्त की है। पूछताछ के दौरान ट्रक चालक ने कोई वैध दस्तावेज नहीं दिया। आमतौर पर व्यापारी जीएसटी देने से बचने के लिए ये तरीका आजमाते हैं। एल्यूमिनियम सिल्ली का उपयोग फैक्ट्री में बर्तन बनाने में किया जाता है। जबलपुर के पड़ाव मोहल्ले में आपसी रंजिश के चलते बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष पर 2 युवकों ने तलवार से हमला कर दिया, जिसके बाद उन्होंने छिपकर अपनी जान बचाई। वहीं मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया, जिसके बाद केस दर्ज किया गया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजन पुलिस ने निजी अस्पताल की एम्बुलेंस में छिपाकर ले जा रहे 30 किलो 500 ग्राम का गांजा जब्त किया है। इसके साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चौबे बांधा तिराहे पर एम्बुलेंस को रोककर तलाश ली, तो 2 बैग में छिपाकर रखा गया 30 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। जबलपुर आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पौड़ी गांव से 65 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। इसके साथ ही 36 ड्रमों में भरे हुए 7200 किलो महुआ लहान को मौके में ही नष्ट किया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान शराब की फैक्ट्री चलाने वाला मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। बहराइच में शराब के नशे में महिला अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है। शराब के नशे में महिला अधिकारी ने पहले अपनी गाड़ी भिड़ा दी और फिर पुलिस से उलझते हुए हंगामा करने लगी। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद माना जा रहा है कि सीएम योगी मामले में एक्शन ले सकते हैं। डोंगरगढ़ के पधवारीपारा स्थित अब्दुल अंसारी की बाड़ी में अचानक आग लग गई, जो कि बाड़ी में स्थित पेड़ों तक पहुंच गई, जिससे पेड़ जल गए हैं। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस और ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के बाद बांस के 2 पेड़ जलकर खाक हो गए। मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, देवास, विदिशा और रायसेन में बारिश की संभावना जताई गई। वहीं मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। इधर राजगढ़, नौगांव, खजुराहो सबसे गर्म जिले रहे, जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री रहा। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से अब थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही कुछ हिस्सों में लू चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। इधर अंबिकापुर में हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट आई है। समाज की बुजुर्ग महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने के मकसद से धमतरी सिंध शक्ति महिला संगठन ने दादी माँ की पिकनिक कार्यक्रम का आयोजन कराया, जहां पर बुजुर्ग महिलाओं के लिए खेलकूद सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करवाया गया। इसके साथ ही बुजुर्ग महिलाओं का जन्मदिन भी मनाया गया। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बुजुर्गों के चेहरे में एक अलग ही तरह की खुशी देखने को मिली। धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने कमबैक करते हुए हैदराबाद को 13 रनों से हरा दिया। चेन्नई ने पहले खेलते हुए 202 रन बनाए। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 गेंदों पर 99 रन बनाए। कॉनवे 85 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं जवाब में हैदराबाद की टीम 189 रन ही बना सकी। आईपीएल के 47वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने होंगी। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। राजस्थान ने इस सत्र में अब तक 9 में से 6 मुकाबले अपने नाम किए हैं, तो वहीं केकेआर ने 9 में से 6 मुकाबले गंवाए हैं। भारतीय मूल के नंद मूलचंदानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के पहले चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाए गए हैं। एजेंसी में पहली बार ये पोस्ट बनाई गई। मूलचंदानी ने स्कूली पढ़ाई दिल्ली से की है। वहीं सीआईए में आने से पहले नंद यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट में जॉइंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 68वां दिन है। आज युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ रूसी सेना भी बड़े झटके झेल रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भरोसेमंद आर्मी चीफ जनरल वॉलेरी घायल हो गए हैं। वहीं पुतिन ने उन्हें जल्द कामयाबी हासिल करने के मकसद से खार्किव के मोर्चे पर तैनात किया था।
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार एरिस्टोविच ने दावा किया है कि खार्किव के मोर्चे पर ही रूसी मेजर जनरल आंद्रेई सिमनोव की भी मौत हो गई। यूक्रेन में अब तक रूस के 9 टॉप कमांडर्स की मौत हो चुकी है। यूक्रेन के पूर्वी शहर डेंटस्क पर रूसी सेना की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 11 घायल हुए हैं। वहीं खार्किव पर रूसी हमले में 3 नागरिक मारे गए और 8 लोग घायल हुए हैं। खार्किव एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि रूसी सेना ने फिर से शहर पर बमबारी तेज कर दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने पिछले एक दिन में पूरे यूक्रेन में 800 ठिकानों को निशाना बनाया। रूस के विदेश मंत्री ने यह दावा किया है कि लगभग 10 लाख यूक्रेनी लोग अपनी मर्जी से यूक्रेन छोड़कर रूस पहुंचे हैं। यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस में गैसोलीन की कमी हो गई है। यूक्रेन का दावा है कि मारियोपोल के अजोस्टाल स्टील प्लांट में लगभग 1000 नागरिक फंसे हैं। इनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बीते रोज यहां से लगभग 100 नागरिकों को निकाला गया था। वहीं यूक्रेन का मानना है कि आज से लोगों को निकालने का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। अमेरिका के हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंची और राष्ट्रपति जेलेंस्की से 3 घंटे की मुलाकात की। जंग लंबी खिंचने की आशंका के बीच उन्होंने भरोसा दिया कि अमेरिका इस रूस की हार तक यूक्रेन के साथ है। वहीं नैन्सी यूक्रेन जाने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी लीडर है। यूक्रेन का डेमिडीव गांव बाढ़ में डूब गया है। इसे दुखी होने की जगह गांव वाले खुशी मना रहे हैं। दरअसल यूक्रेनी सेना ने गांव में बने बांध को खोलकर सीमा को दलदली बना दिया। इससे रूसी टैंक कीव पर हमले के लिए घुस नहीं सके और यूक्रेनी सेना को तैयारी का वक्त भी मिल गया। 750 घरों वाले इस गांव में कई घर डूब गए हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान शराब पार्टी करने पर घिरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज की गई। रविवार को आए सर्वे के नतीजों के अनुसार लेबर पार्टी के नेता किया स्टारमर ने उन्हें पछाड़ दिया है। सर्वे में जॉनसन को 43%, जबकि स्टारमर को 57% लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है।